जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली पीटीआई का जो धरना था इस्लामाबाद में वो एंड हुआ। और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे डिफरेंट खबरें, कितनी कैजुअल्टी हुई, क्या इस धरने की क्या आउटपुट आई, दोनों जो गवर्नमेंट और पीटीआई दोनों का जो स्टांस है वो डिफरेंट है। लेकिन एक बात पे कोई किसी का इख्तलाफ नहीं है कि इस धरने की जो इकनॉमिक कास्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इस धरने की वजह से हमने गवर्नमेंट ने तमाम रोड्स ब्लॉक की, जिससे समझे कि ट्रैफिक डिस्टर्ब हुई। बहुत से लोग अपनी जॉब पे नहीं पहुंच सके इतने दिन, और इसी तरह बहुत से मुसाफिर नहीं पहुंच सके। बहुत सी जो हमारी एयरलाइंस एयरपोर्ट इस्लामाबाद से लोग इस्लामाबाद नहीं आ सके। इसी तरह जो डिजिटल ट्रैफिक है वो भी डिस्टर्ब है, अभी तक डिस्टर्ब है। डिजिटल ट्रैफिक डिस्टर्ब होने से ऑनलाइन पाकिस्तान में जितने भी लोग काम करते हैं वो टाइमली चीज़ें डिलीवर नहीं कर सके। इसी तरह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टाइम पे नहीं हुई। इसी तरह इसकी एक बड़ी ह्यूज कास्ट है। और मसला सवाल ये है कि पाकिस्तान में धरनों को रोकने के लिए, लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करने के लिए इतनी बड़ी इकनॉमिक कास्ट क्यों पे करना पड़ती है। जब ये कहीं क्रिकेट मैच होना है तो फौरी तौर पर शहर ब्लॉक कर दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, और इकनॉमिक्स जो है उस सारी की सारी डिस्टर्ब करके हम सिक्योरिटी देते हैं। तो ये वो सलूशन है सिक्योरिटी के जो एक किसी आम बंदे को, हम एक आम पुलिस वाले को कहें वो भी दे सकता है कि किस तरह आपने सिक्योरिटी देनी है। पूरी ट्रैफिक ब्लॉक कर दें डिजिटल और आप क्या कह लें कि फ़िज़िकल, और उसके बाद आप सिक्योर करें चीज़ें। हाँ, इससे एक सीरियस कंसर्न आता है हमारी जो मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी, स्पेशली जो हमारी पुलिस, हमारी इंतज़ामिया, हमारी एजेंसीज, इनकी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आता है। सिक्योरिटी ये है कि विदाउट डिस्टर्बिंग इकनॉमिक्स आप सिक्योर करें लोगों को, आपके मामूलाती ज़िंदगी मुतासर ना हो, ना आपकी कह लें डिजिटल ट्रैफिक डिस्टर्ब हो, ना ही आपकी लोकल ट्रैफिक डिस्टर्ब हो, इकनॉमिक्स डिस्टर्ब ना हो। अगर वो डिस्टर्ब होगी, उसको डिस्टर्ब करके अगर आप लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एफिशिएंट नहीं हैं। किसी भी यूएसए से लेकर, यूरोप में से लेकर जापान, कहीं भी जगह, इवन अब चाइना या मिडल ईस्ट, सिक्योरिटी एजेंसी की एफिशिएंसी क्या है कि वो इतना एफिशिएंटली चीज़ों को सिक्योर करती हैं कि इकनॉमिक्स डिस्टर्ब नहीं होती। और मैं यहाँ पे एक और बात भी कहना चाहूँगा, किसी स्टेट की जो पावर का इंडिकेटर ये है कि वो स्टेट लोगों की इकनॉमिक्स को कितना सिक्योर करती है। वो स्टेट लोगों को रोज़गार के मौके, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के मौके, लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल, इसी तरह एफडीआई के लिए जो साजगार माहौल है वो कितना प्रोवाइड करती है। यही एक स्टेट की पावर के इंडिकेटर है। अगर आप देखें मसलन चाइना एक अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है, लेकिन चाइना का जो डियास्पोरा है, जो चाइनीज़ लोग हैं, मुख्तलिफ कह लें कि बाहर मुल्कों में रहते हैं, दे आर सेटिस्फाइड विद द स्टेट, सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी इकनॉमिक सिक्योर की हुई है। इसी तरह के अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। इसी तरह अगर हम मिडल ईस्ट में देखें तो हालांकि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है लेकिन लोगों की इकनॉमिक सिक्योर है। तो पाकिस्तान में भी अगर गवर्नमेंट लोगों की इकनॉमिक सिक्योर नहीं करती तो हम गवर्नमेंट की क्या कह लें कि सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए इकनॉमिक्स कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। तो ये क्वेश्चन मार्क है गवर्नमेंट पर, और गवर्नमेंट के जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, गवर्नमेंट की पुलिस, गवर्नमेंट की जो जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड अदारे हैं उनकी एफिशिएंसी पर। तो हमारा कंसर्न एज ए स्टूडेंट इकनॉमिक्स ये है कि चाहे धरने हो, चाहे एहतजाज हो, चाहे प्रोटेस्ट हो, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे, आवाम की जो इकनॉमिक्स पे, इकनॉमिक एक्टिविटी पे, और आजकल मैक्सिमम इकनॉमिक एक्टिविटी ऑनलाइन है। बहुत पाकिस्तान दुनिया में टॉप उन कंट्रीज़ में आता है जो डिजिटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से स्किल्स यहाँ से एक्सपोर्ट आ रहे हैं। वो सारे का सारा जो हमारा प्रोसेस है उस पर क्वेश्चन मार्क आया है पाकिस्तान के इमेज पे। जब हम इस तरह की सिक्योरिटी इस तरह देंगे कि हर चीज़ को ब्लॉक करेंगे, तो ये आप इंडिकेटर देते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को कि हमारी सिक्योरिटी की क्या एफिशिएंसी है, सिक्योरिटी जो एस्टेब्लिशमेंट है।
تو میرے خیال میں سیریس کنسرن ہے کہ ہم اپنا جو گورننس سسٹم ہے اس کو اوورال کریں، اس کی ایفیشنسی پہ بات کریں، اور یہ جو روایتی ہم میئر لیتے ہیں، روایتی ہتھ کنڈے ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ڈیل کرنے کو، ان کو اوورہال کرنا ہوگا، ان کو دنیا کے ساتھ ہمیں میچ کرنا ہوگا، دنیا میں دیکھنا ہوگا کہ دنیا میں جو اسٹیٹ ہے انہوں نے کس طرح اپنی اکنامک سیکیور کی ہوئی ہے ہمارے، اور دور نہ جائیں، ہمارے ریجن میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، چائنا میں دیکھیں، عرب اسٹیٹ کو واچ کریں کہ ان ممالک کی یہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان ممالک کی جو لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انہوں نے کس طرح ایسا انوائرمنٹ جنریٹ کر دیا ہے کہ ان ملکوں کی جو اکنامکس ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی، وہ گلوبل ورلڈ کا ایک پارٹ بنے ہوئے ہیں۔ جب کہ ہم جب بھی ایون ہم نے ایک میچ کرانا ہو، کرکٹ میچ کسی شہر میں ہونا ہو، تو اس شہر کے سارے راستے بند کر کے، بلاک کر کے، ایک پورا جو اکنامکس ایکٹیویٹی کا فلو ہے وہ ہالٹ کر کے ہم ایک میچ کرواتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈ ہیں جن کی بہت بڑی کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم بیٹھیں اور ریفارم کریں۔ ریفارم ایک مسلسل پروسیس ہے، ریفارم کا مطلب ہے اصلاح، اور اس ایونٹ میں سب سے بڑی جو چیز ہائی لائٹ ہوئی کہ اس ایونٹ میں سب سے بڑی جو چیز ہائی لائٹ ہوئی وہ یہ کہ ہمیں فوری طور پر ریفارم کرنے کی ضرورت ہے اپنی گورننس کو، اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو سیکیورٹی گورننس۔ تھینک یو۔